हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए गोवा के एक हॉन्टेड होटल की एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो उस होटल में 3-4 फ्लोर हैं। तो कुछ सालों पहले फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में कुछ ऐसा हो गया था कि उनको वो रूम बंद करना पड़ा किसी कारणवश। तो क्योंकि उसमें मतलब कुछ अजीब सी हरकतें और कुछ हो रहा था, तो उस वजह से उनको वो रूम बंद करना पड़ा। तो अभी रिसेंटली 2022 की बात है। क्रिसमस ईव आ रहा था और न्यू ईयर आ रहा था। तो उस होटल में पार्टी थी क्रिसमस ईव की। तो उस होटल के सारे रूम्स जो फुल हो गए थे और भी गेस्ट आने बाकी थे। तो इस वजह से उनको फर्स्ट फ्लोर का वो रूम खोलना पड़ा। बट उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी उस रूम को खोल के। उनको वो रूम नहीं खोलना चाहिए था। तो तो वहाँ पे एक कपल आया जिसका नाम था अनुज और प्रिया। तो वो जैसे ही मतलब होटल में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई पार्टी वगैरह चल रही है, हम आज इस होटल में गलत आ गए। तो उन्होंने वहाँ जाके मैनेजर से बात की। तो मैनेजर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप एकदम ही सही आए हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस ईव की पार्टी है। तो आपको ऐसे कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम सब इंजॉय करेंगे साथ में। तो वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी होटल में जो गेस्ट रुके हुए थे वो सब मतलब पार्टी की तैयारियां खुद ही कर रहे थे। कोई ट्री की डेकोरेशन कर रहा था, कोई उस पर लाइटिंग लगा रहा था, चॉकलेट्स लगा रहा था, कोई अलग जगह की मतलब जो हॉल था उसकी मतलब डेकोरेशंस वगैरह चल रही थी वहाँ पे। तो वो उसकी जो वाइफ़ थी प्रिया, वो ये देख के बहुत खुश हो गई। तो फिर उन्होंने होटल में चेक इन किया और उनका रूम था फर्स्ट फ्लोर पर। तो फिर वो अपने रूम में गए। वो कहते कि हम लगेज रख के आते हैं, फिर हम भी यहाँ पे इनकी थोड़ी हेल्प करेंगे। तो फिर वो लगेज रख के अपने रूम में फिर वो नीचे आ गए। तो जब वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे थे तो जो हॉल था वहाँ पे आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ही मतलब बहुत बड़ा, बहुत मतलब जैसे कैसे बताऊँ कि जैसे बहुत ही बड़ी हाइट का एक आदमी था। जैसे नॉर्मल हाइट तो मतलब 6 या 6.5 फीट ही होती है, बट उसकी उससे भी ज़्यादा थी, 7 and 7.5। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हाइट हो गई। तो उसकी इस वजह से ना पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सब मतलब सब लोग उसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो वो मतलब होटल से बाहर जा रहा था। तो सब उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ कर रहे थे कि वाह कितना मतलब टॉल है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इसको तो क्रिकेट में होना चाहिए था, ये वो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो होटल से बाहर जाता है ना, उसी वक्त उसकी सेम ड्रेस में उससे थोड़ी छोटी हाइट का एक होटल में अंदर आता है। तो उसको देख के सब हंसने लग जाते हैं कि भाई ये क्या था, अभी तो इसकी हाइट इतनी लंबी थी, अब इसकी हाइट अचानक से इतनी छोटी कैसे हो गई। तो जैसे ही वो एंटर होता है तो सब उसको पॉइंट आउट करके हंस रहे होते हैं। तो फिर उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि भाई मैं अभी तो होटल में आया हूँ, तो ये लोग मेरा ऐसे कैसे वेलकम कर रहे हैं। तो ये मैनेजर के पास जाता है कि और कहता है कि आपके होटल में ऐसे वेलकम होता है लोगों का मजाक उड़ा के, मेरे को इस होटल में नहीं रहना। तो फिर मैनेजर उस बात को संभालते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम किसी और बात पे हंस रहे थे, बट आप मतलब आप उसी टाइम आए तो आपको ऐसा लगा कि हम आप पर हंस रहे, बस ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे चेक इन करना है। तो फिर मैनेजर उनका नाम पूछते तो अपना नाम जेम्स बताते हैं। तो फिर वो सारी मतलब लिस्ट चेक करते हैं, बट जेम्स नाम का तो किसी का भी रूम बुक नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने बुक करवाया है। तो फिर उनके वो होटल का नाम पूछते हैं। तो पता नहीं उसने क्यों जेम्स ने कोई एक दूसरे होटल का नाम बताया जो बहुत ही दूर था यहाँ से। तो फिर वो कहते हैं कि मैनेजर कि ये होटल तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, और अगर अब शाम भी होगी, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्रिसमस ईव की वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको रास्ते में रश मिलेगा। तो मैनेजर कहता है कि आज आप टेंशन मत लो, यहाँ पे क्रिसमस ईव की पार्टी है, तो आप यहाँ पे एज ए गेस्ट रुक सकते हो, हम आपसे कोई भी अमाउंट चार्जेस नहीं करेंगे, ये सब हमारी तरफ से आज फ्री है, आज पार्टी है। तो इस वजह से तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे एक रूम भी अवेलेबल करी दो इस होटल में। तो फिर वो उसको एक रूम अवेलेबल करता है, और वो रूम था वो जो कपल आए थे ना, प्रिया और अनुज, उसके पास वाला रूम उसको दे देता है। तो फिर वो अपने रूम में लगेज वगैरह रखने जाता है। तो वहाँ पे प्रिया और अनुज मतलब सारी डेकोरेशंस वगैरह कर रहे थे, सब काम कर रहे थे अपना अपना। तो फिर उनको मतलब सब अपने तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ऐड कर रहे थे ट्री में। तो फिर वो प्रिया कहती कि अनुज को कि मैं मतलब मैंने भी कुछ घर पे चॉकलेट्स बनाई है ना, उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, तो हम इसको होटल मतलब जो
ट्री है उस पे लगाएंगे। तो अनुज भी कहता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रिया कहती है कि मैं अभी लेके आती हूँ। तो जब प्रिया जाती है अपने रूम में वो लेने चॉकलेट्स वगैरह, तो 2 मिनट बाद ही उसके कोई डोर का नॉक, उसके डोर को कोई नॉक करता है। तो जब वो देखती है तो बाहर जेम्स खड़ा होता है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो कहता है कि मेरे पास भी कुछ गिफ्ट्स हैं जो अपन ट्री में लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये सुन के प्रिया और एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि हाँ दे दो, मैं वो ऐड ऑन कर दूँगी उसमें। तो पर जेम्स कहता है कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना कि मैंने दिए, ये आप अपनी साइड से ही दे देना। तो वो कहती कि ठीक है। तो फिर वो जेम्स कहता है कि मैं अपने रूम से लेके आता हूँ, 2 मिनट बाहर वेट करो। तो वो जैसे ही अपने रूम में जाता है और गेट बंद कर लेता है। तो प्रिया बाहर उसका वेट करती रहती है 2 मिनट तक, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उसकी अचानक से स्टेयर्स की साइड देखती है, तो देखती है कि जेम्स वहाँ से ऊपर आ रहा है। तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, ये क्या हो गया कि अभी तो वो रूम में गया था, यहाँ से ऊपर कैसे आ रहा है। तो वो जेम्स से पूछती है ये तुम मेरे साथ कैसा गंदा मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम रूम में गए थे और अब तुम बाहर यहाँ से ऊपर कैसे आ रहे हो। कहता है कि मैं कब रूम में गया, ये सब तुम क्या बोल रही हो। तो फिर प्रिया बताती है कि तुमने अभी तो मेरे रूम का डोर नॉक किया था और कहा था कि मैं कुछ गिफ्ट्स ला रहा हूँ, फिर तुम अपने रूम में गए और रूम का गेट बंद कर लिया। कहता कि नहीं, मैं तो अपने रूम में ही था और मुझे पानी पीना था और यहाँ पे मेरी बोतल खाली हो गई थी। तो मैंने होटल में नीचे रूम कॉल भी किया, बट सारे बिज़ी और थे तो इस वजह से कॉल नहीं उठाया। तो मैं अपनी पानी की बोतल नीचे से भरने गया था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा रही हो तुम। वो कहते कि नहीं, मैंने तुम्हें देखा था, तुम आए थे मेरे रूम पे। तो वो मना कर देता कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो प्रिया ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए नीचे जाती है और अनुज को ये सब बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये जो होटल है वो सही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अपन अभी के अभी ये रूम खाली कर देंगे। तो वहाँ पे कुछ पास में लोग खड़े होते हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो वो उसको समझाते हैं कि नहीं तुम्हारा कोई वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत समझ लिया होगा, तुम अभी सफ़र करके आई हो तो तुम थक गई होगी। तो फिर उन्होंने जाके मैनेजर को बात बताई। तो मैनेजर कहता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा होटल एकदम सही है। तो कहते कि नहीं, मैंने देखा है उसको, मैं ऐसे कैसे आप मेरी बातों पर बिलीव नहीं करे। तो इससे मैनेजर को गुस्सा आ जाता है कि क्या आप इतने सारे गेस्ट आए हो और आप हमारे जो होटल की आप बेइज्जती करना चाहते हो, ये वो। तो थोड़ा मैनेजर तेज़ बोल देता, तेज़ आवाज़ में। तो जितनी भी सारी तैयारी कर रही होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं, सब डीजे बंद कर देते हैं और तैयारियाँ रोक के एक बार उनकी साइड देखने लग जाते हैं। इतने में जेम्स नीचे आता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो प्रिया उसको देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो मैनेजर उसको ये बात बताता है कि वो कह रही है कि यहाँ पे आप इंसान नहीं हो, आप भूत हो। तो फिर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ ऐसा, अच्छा आप भूत प्रेत में आप बिलीव करते हो। फिर वो और लोगों से पूछता है और कौन कौन भूत प्रेत में बिलीव करता है। ये सुन के प्रिया और ज़्यादा डर जाती है और वो अपने अनुज को कहती है कि अब हम ये होटल जल्द से जल्द खाली करते हैं। तो फिर वो जेम्स पूछता है कि आपने क्या सोच के ये सोचा कि हाँ मैं भूत प्रेत हूँ, क्या मेरे क्या पैर उल्टे हैं या फिर मैं क्या कोई हवा में घूम रहा हूँ, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि भाई मैं प्रेत हूँ। तो फिर वो मैनेजर को बोलता कि अच्छा, अगर कोई प्रेत होता है तो ऐसे तो कोई नॉर्मली आके किसी को स्पिरिट दिख नहीं सकती, वो किसी की बॉडी में आके उसकी मीडियम से ही बात कर सकता है। तो फिर वो मैनेजर को बोला कि आप मेरे को टच करके देख लो, पता लग जाएगा कि मैं प्रेत हूँ कि नहीं हूँ। जब वो ये लाइन बोल रहा था ना, तब पूरे होटल की लाइट फ्लिकरिंग करने लग गई। तो सारे बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भाई अचानक से ये क्या होने लग गया। और फिर उसके बाद तो उसने मैनेजर ने उसको टच करने की कोशिश की, उसके हैंड्स को, बट वो उसके हैंड्स को टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जो हाथ है ना उसके हैंड से आर पार हो रहा था। ये सब देख के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए कि भाई ये सब क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर अचानक से इतनी तेज़ से हंसने की आवाज़ें आती रही। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। कंटिन्यूसली 10 मिनट तक हंसने की आवाज़ें आती रही और लाइट फ्लिकरिंग होती रही। तो ये सब देख के लोग बहुत ज़्यादा ही डर गए थे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये हम कहाँ पे आ गए। और उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। तो ये सब देख के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब लोग होटल से बाहर भाग जाते हैं। और मैनेजर और स्टाफ भी यहाँ तक कि बाहर भाग जाते हैं कि ये सब हो क्या गया, हमारे होटल में ऐसा कैसे हो सकता है ये सब। तो
सब वापस कोई भी मतलब अंदर होटल में जाना नहीं चाहता था कि हम नहीं जाएंगे भाई, यहाँ पे कुछ हॉन्टेड है ये वो। तो फिर मैनेजर स्टाफ कहता है कि आप सबका सामान ला के दे दो। स्टाफ ने मना कर दिया कि आप भले हमें नौकरी से निकाल दो बट हम तो अब इस होटल में नहीं जाएंगे। तो बाद में पता लगता है कि जो भी चॉकलेट्स वगैरह उन्होंने ट्री में लगाई थी, फ्रेश चॉकलेट वगैरह, वो सारी ख़राब हो गई थी और वहाँ पे जितना भी खाना बना था वो सब ख़राब हो गया था। तो फिर बाद में उस होटल को थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया था और जिनका जो भी सामान था वो उनके एड्रेस के थ्रू उनके घर पे ही भिजवाया गया था। जो कुछ लोग लेके गए थे वो तो ले गए थे अपना सामान, और कुछ लोगों का सामान उनके एड्रेस के थ्रू घर पे भिजवाया गया था। कोई भी उस होटल में वापस नहीं आया। तो मतलब कहते हैं कि बहुत टाइम पहले की बात है, इस होटल में एक शादी हुई, मतलब इस होटल में एक मतलब से फैमिली रुकने आई थी, उनके शादी थी चर्च में, तो वो सारा फंक्शन उन्होंने होटल में किया था। और जो दूल्हा दुल्हन का नाम था जेम्स और दुल्हन का नाम बताया नहीं है। तो जेम्स और उसकी दुल्हन थी, तो वो चर्च में गए थे शादी करने के लिए, और जब वापस होटल में आए बाकी सब ने तो चेकआउट कर लिया, बट जेम्स और उसकी जो वाइफ थी उन्होंने वापस चेकआउट कभी नहीं किया और ना ही वापस वो कभी दिखे उस होटल में। और ये वही रूम था प्रिया और अनुज के पास वाला जिसमें वो जेम्स और उसकी वाइफ रुके थे। और लोगों का ये भी कहना है कि जो उस टाइम वो लंबा चौड़ा इंसान बाहर गया था वो एक प्योर सोल था, और उसके बाहर जाने के बाद जो वो अंदर आया था जेम्स, वो एक नेगेटिव सोल था। सो बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ गाइस, अभी मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है तो अच्छा सपोर्ट करो यार। कमेंट करके बताओ कि स्टोरी कैसी लग रही है, कहीं मिस्टेक लग रही है, कहीं पसंद नहीं आई कि मेरे सुनाने का तरीका, तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं आगे थोड़ा अच्छा मतलब कर सकूं। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल आईडी दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।